अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नवीद खालिक है। हम जो है फर्स्ट ईयर की न्यू मैथमेटिक्स की जो किताब है, नया सिलेबस आया, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं और आप लोग इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। तो हम चलते हैं अपने न्यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उस पर चलते हैं। अच्छा जी, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ये जो है अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सी से, कैपिटल सी से शो किया जाता है। ठीक है, इसका ये होता है कैपिटल सी से आप इसको शो करते हैं। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनको सी से शो किया जाता है। जब इन सेट में से, इस सेट में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट दिया जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाते हैं, आप उनको जी से शो करवाते हैं। ठीक है जी, जो इस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, आप उनको इस जी की फॉर्म के अंदर जी इक्वल पुट करते हैं। और इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं जी? एक ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर आप इसको लिखते हैं। ये जो ए है ना, ए वाला, ये इसका रियल पार्ट कहलाता है। और ये जो बी है आयोटा के साथ वाला, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके अंदर जो आयोटा है, आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी यूनिट है। कौन सा है जी? इमेजिनरी यूनिट होगा ये। और ये ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप, ये जब इन दोनों को आप लिखेंगे इकट्ठा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये बन जाएगा, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आगे कुछ इनके आ जाते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट वो होता है जिसके अंदर हम सिर्फ आयोटा वाले के साइन चेंज करते हैं। आयोटा वाले के साइन चेंज करने से मुराद ये है कि कोई भी नंबर हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके साथ जो भी आयोटा वाली वैल्यूज होगी, उसके साथ जो साइन होगा हम उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब कॉन्जुगेट लेना है, इस आयोटा के साथ ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये था जी इसका वो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। हम चलते हैं जी, इसकी एक्सरसाइज है 1.1 है, हम उसको सॉल्व करते हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। और वो है जी अपने पास आयोटा की पावर 9। इसको बेटा हमने सोल्व करना है, आयोटा की पावर 9। और इससे पहले ये देखिएगा कि जैसे बताया कि आयोटा इक्वल है, ये हमने इमेजिनरी यूनिट की इक्वल पुट किया था। इसको आयोटा की जो वैल्यू है ये -1 अंडर रूट की इक्वल है। ये ऐसे था, इसकी रीजन ये थी, इसको -1 क्यों कहा गया या इसको आयोटा की क्यों रखा गया था। चलिए, ये आयोटा स्क्वायर, जैसे ही आप इसके बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, ये आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। लिहाजा अपने पास जो वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने यही वाली दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे इसके अंदर। आयोटा की पावर 9 है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 और साथ आयोटा की पावर 1। ठीक है जी। और उसके बाद आयोटा की पावर 8 है, आप इसको 2 की पावर आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4 आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लीजिएगा। तो इसमें देखें, आयोटा स्क्वायर जो है अपने पास -1 की इक्वल होता है, जैसे वहां पे पहले बता दिया है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ऊपर 4 है, वो एज इट इज। और ये वाला आयोटा एज इट इज रहेगा, आयोटा की पावर 1 है वो 1 ही रहेगी या अकेला आयोटा ही रहेगा। माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर्स आ गई है, जब भी माइनस के ऊपर इवन आ जाएगा तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, अकेला 1 रह जाएगा। और ये साथ आयोटा है, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आयोटा ही, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास वैल्यूज है आयोटा की पावर 17, आयोटा की पावर 17 है। आपने इसको भी इस फॉर्म के अंदर लिखना है, आयोटा की पावर 16 और साथ आयोटा की पावर 1 है। जब आप इसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती है, तो अगर आप इनको इकट्ठा करना चाहेंगे तो फिर से वो आयोटा की पावर 17 भी बनेगी। लिहाजा आयोटा की पावर ये 16 है, इसको आप आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर 8 लिख सकते हैं, और साथ आयोटा की पावर 1 जो है वो एज इट इज ही लिखें। ठीक हो गया जी। अच्छा, आयोटा स्क्वायर है, ये किस चीज की इक्वल होता है? एज वी नो ये -1 की इक्वल होता है, और ऊपर 8 जो पावर है वो एज इट इज ही रहेगी, और साथ आयोटा लिख लें या आयोटा की पावर 1 लिख लें, एक ही बात है। इसके ऊपर पावर देखें इवन आ गई है, लिहाजा ये माइनस खत्म हो जाएगा, अकेला 1 रह जाएगा, और ये साथ आयोटा है तो ये आयोटा अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अगला, तो इसका अगला है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है इसका, माइनस आयोटा की पावर 19। अब सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि इसके ऊपर, माइनस के ऊपर पावर इवन है या ऑड है। तो ऑड आई है इसके ऊपर पावर, तो -7 रहेगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस आयोटा इसके ऊपर पावर 19, और उसके बाद आप इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे, आयोटा की पावर 18 और साथ आयोटा की पावर 1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस आयोटा, इसको आपने इस फॉर्म के अंदर लिखा, 2 9s are 18 हो जाएगा, और आयोटा अकेला वैसे क्या वैसा लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है हमने इनको इस तरह से डिकम्पोज करना है, इसको इस तरह से हमने लिखना है ताकि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म के अंदर बन सके। तो आपने इसकी जगह पे -1, ऊपर पावर 9 है, और ये साथ आयोटा वैसे क्या वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। किसी बेटे को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। और ये माइनस है, -1 के ऊपर जो पावर है वो आपके पास ऑड नंबर्स में आई है, तो ऑड में है तो ये -1 साथ रहेगा, और ये वाला जो आयोटा है ये भी साथ वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 को आयोटा से करवाएंगे तो आपके पास आयोटा आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है इसका फोर्थ वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फोर्थ वाला पार्ट है, वो करते हैं जी। -1 की पावर है -21/2। आपने क्या करना है जी, इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं आप, -1 की पावर 1/2, इसको अलग कर दिया हमने, -21। ठीक हो गया जी। उसके बाद -1, ये आप ऐसे करेंगे, ये जो 1/2 है आप इसको इसकी जगह पे आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और ऊपर आ जाएगा -21 को ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये -1, ये स्क्वायर रूट जो है ये आयोटा की इक्वल होता है, और आयोटा के ऊपर जो है -21 है वो एज इट इज ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये हो जाएगा आयोटा की पावर -21। आप इसको अगर नीचे लेके आते हैं, इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, आयोटा 21, ये इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद अब आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, आयोटा 20 और आयोटा की पावर 1। उसके बाद लिखने के बाद आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिखेंगे, आयोटा की पावर 10 है, आयोटा स्क्वायर, और इसके ऊपर है पावर 10, और ये जो साथ आयोटा है ये एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद ये आपको पता है, ये आयोटा जो स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल होता है, -1 की पावर 10, और ये इसके ऊपर आ जाएगा आयोटा अकेला आ जाएगा। ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/, ये -1 की पावर 10 है वो 1 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन आ गई है, लिहाजा ये 1 हो जाएगा, और साथ 1 खत्म हो जाएगा, जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा, और ये 1/आयोटा हो जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें, जिसको रेशनलाइज करते हैं हम कर देते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। आयोटा को 1 से करवाएंगे आयोटा, और इसको आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए,
ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल है, लिहाजा आप इसको सिंपल इस फॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा। ही आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी आप इस क्वेश्चन में देख लें, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसमें अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब वो कह रहा है प्रूव दैट जी का कॉन्जुगेट वो जी के इक्वल है इफ जी इज रियल। जिस जगह वो ये बात कर रहा है ना इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि इससे आप ये चीज बनाएंगे और इससे ये चीज बनाएंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ये जो उसने गिवन दिया हुआ है z इज रियल, अगर ये z रियल है तो हम ये चीज प्रूव करवाएंगे। ठीक है, अच्छा z इज है रियल, ये z को हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसमें से चूज करना है रियल वाला पार्ट, मतलब z प्लस ए, z इक्वल है a प्लस 0 आयोटा, आप इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक हो गया, ये अपने पास आ गई है। ये एक इक्वेशन 1 आप इसको कह लें और उसके बाद है हम इसी का कॉन्जुगेट लेते हैं। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना बेटा तो ये चेक करिएगा कि आपके पास आ जाएगा a माइनस 0 आयोटा। ठीक हो गया जी, और वो भी इसी चीज की इक्वल है, z का कॉन्जुगेट ये a आ जाएगा और इस जगह भी वो भी अपने पास जो है इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ऐसे करेंगे, ये आप चेक करिएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखें, z इक्वल है z कॉन्जुगेट, या z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, एक ही बात है। z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 0 आयोटा और इक्वल है a माइनस 0 आयोटा, या आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि ये एक चीज इक्वल आ गई है। अब हम इसका कन्वर्स फाइंड करेंगे। कन्वर्स किस तरह से फाइंड करना हम ये कहेंगे, यहां पे आप लिखें बेशक कन्वर्सली। इसमें क्या है, अपने पास है जी z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। ठीक है, z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। हमने इस तरह से लिया, एक ये कहा कि z इक्वल है a प्लस बी आयोटा, इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो आ जाएगा बेटा a माइनस बी आयोटा, ये z का कॉन्जुगेट आ गया है। हम ऐसे करते हैं, अब हमने इन दोनों को ही, ये z और z के कॉन्जुगेट की ये जो वैल्यू है ये दोनों हम इक्वल पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। हम ऐसे करते हैं, इस जगह जो बाकी हिस्सा है यहां पे हम सोल्व कर लेते हैं। जो उसने दी हुई है कंडीशन, z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, तो z के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो ये है a माइनस बी आयोटा। हमने इस जगह पुट किया, इसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, ये करनी, और ये सारी वैल्यू हम इस तरफ लेके आएंगे बेटा, इनके ना साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू जब इस तरफ आएंगी इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का बी आयोटा है इक्वल है 0 के। ठीक है, जब सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी वहां पे 0 बच गया। अब देखिएगा ये प्लस माइनस से कट गया, ये अपने पास आ जाएगा -2 बी आयोटा इक्वल है 0 के। तो यहां पे आपने क्या करना है, b को इधर रखना है और यहां से -2 आयोटा को जब आप इधर डिवाइड करवाएंगे तो अपने पास 0 ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आप चेक करें, अपने पास एक रियल नंबर था, z इक्वल है a प्लस बी आयोटा। जब यहां पे आप पुट करेंगे a प्लस 0 आयोटा, या z इक्वल है a, जो कि अपने पास क्या है, एक रियल नंबर है। ये अपने पास जी प्रूव हो गया।
ठीक है जी, इसकी बेटा प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।